हमारे यहाँ एक छोटे चाचा थे, दादा के दूसरे भाई के। तो उन्होंने एक सांप को मार दिया था। तो जब मैंने उसको देखा कि मारते हुए सांपों को, तो मेरे दिल में एक बड़ा दर्द सा जगा कि इन सांपों को बचाने वाला, मारने वाला सब कुछ तो ऊपर वाला है, उसने ही जन्म दिया है। तो ये कौन होते हैं मारने वाले। तो फिर इन्होंने जब उसको मार दिया, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इस काम को मैं करूँगा, इसको बचाने का काम करूँगा। फिर मैं इसको शुरू कर दिया। तो शुरू करने के साथ साथ फिर मैं 1997 में पहला सांप पकड़ा था अपने इस विद्यालय में जहाँ मैं पढ़ता था। कौन सा सांप था वो? वो इंडियन रेड स्नेक का लिटिल था, छोटा सा था, इतना बड़ा सांप। अच्छा, उसको हमने पकड़ा ला करके। तो आपने वो पकड़ लिया, मतलब आपको उस टाइम पता था कि उसमें जहर नहीं या फिर नहीं, कुछ ऐसा? हमको ऐसा कुछ नहीं पता था। बस पकड़ा, उसका हुड पकड़ लिया, गर्दन को। अच्छा, डायरेक्ट उसके गर्दन को? गर्दन को। हम पहले जो भी सांप पकड़ते थे सबके उसको। तो ये साहस आप में आया कैसे? बस वही द्वारिकाधीश माखन चोर सब कुछ करता रहा, क्योंकि करते रहे। मैक्सिमम लोग तो सांप का नाम से डर जाते हैं। हाँ, तो शुरू में जब करने लगे तो एक बार पकड़ के लाए विद्यालय में, लोगों ने थोड़ा सा हमारा सह दिया, हौसला बढ़ा दिए। अब फिर मैं इस काम को शुरू कर दिया। तो फिर ये बात हमारे पिताजी तक आई। तो हमारे पिताजी हमारा सहयोग करते थे, कभी उन्होंने हमें रोक टोक नहीं किया कि हाँ ये पढ़ाई ना करो या सांप ना पकड़ो, जो भी मर्जी कहे करो। बस उनके मन में ये था कि सांप हमारे कुल में कोई नहीं पकड़ता है, अगर तुम पकड़ोगे तो मेरा कहीं ना कहीं अपमान होगा, मेरा सम्मान नहीं होगा। लोग ये सोचेंगे यादव के कुल में आकर के या ये कौन सा काम करता है, कोई और अच्छा काम करो, बिजनेस करो, पढ़ाई के साथ साथ टीचर बढ़ो, आगे बनो, आगे बढ़ जाओ, सरकारी नौकरी टीचर, हाँ सरकारी नौकरी पा जाओ। सरकारी नौकरी पा जाओगे तो ठीक रहेगा, लेकिन सांप पकड़ तो इससे बदनामी होगी। लेकिन मेरा वो जो लगन थी मेरे दिल से थी, छूटी नहीं। और शायद प्राण छूट जाए पर वो अभी भी नहीं छूटेगी। फिर मैंने शुरू कर दिया, लगभग 20 सालों से लगातार इस काम को करते हुए। पकड़ते पकड़ते गांव में जाते थे, साइकिल से दूर दूर लोग आते थे, हमको बैठा करके अपने साइकिल से ले जाते थे, सांप को पकड़वाते थे। रात दिन 24 घंटे, 1 बजे रात, 2 बजे रात, घर वालों को नहीं पता, हम पता चला सांप पकड़ने गए हैं। अभी खाना खा रहे हैं, अगर फ़ोन आ गया, पता नहीं कितनी उससे दिल लगी थी कि खाना छोड़ के भाग के जाते हैं। हाँ, शादी में नहीं जाते, किसी कार्यक्रम में नहीं जाते, लेकिन अगर सांप निकल गया है तो पक्का जाएंगे, अपने घर की शादी छोड़ के भाग जाएंगे, वहाँ जाएंगे सांप पकड़ने के लिए। तो 20 सालों से इस काम को लगातार करते हुए। ये काम करने का मतलब मेन जो रीज़न है वो क्या है? मतलब आपको मज़ा आता है? हाँ, अच्छा लगता पहले है? तो मज़ा आता था। जब बाद में ज्ञान ये हुआ, पेपर में देखने लगे, सोशल मीडिया पे देखने लगे, तो पता चला कि हमारे भारत में 50,000 लोग मरते रहे सांपों के काटने से, जिसका मुख्य कारण है गांव में फैला हुआ अंधविश्वास। फिर हमने 20 सालों से लगातार इसी काम को करते रहे। तो 10-20-50 लोग इधर उधर से आते रहे, हमारे पिताजी को सह देते रहे, भाई आपका बेटा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारे पिताजी संतुष्ट नहीं रहते थे, कहीं ना कहीं हमको कोसते थे कि क्या कर रहा है भाई तू ये सब, ठीक कुछ और काम कर। लेकिन दिल नहीं मानता था। तो वो चाय की दुकान पे रहते रहते खूब सारा समय दिए, चाय के साथ साथ पढ़ाई करते थे। तो हमारे पिताजी का भी कहीं ना कहीं सम्मान बना, सब लोग कहने लगे भाई आपका बच्चा। तो रात दिन हमारे यहाँ लोग आने लगे सांप पकड़वाने के लिए। 2-4-10 किलोमीटर के एरिया में हम जाने लगे सांप पकड़ने के लिए। तो 20 साल लगभग बीत गए। फिर 2019 में हमारा एक दोस्त मिला, और जब हमारा दोस्त मिला उस समय हमारे पास सब्जी की दुकान थी। चाय मतलब वो दुकान तो थी ही। अच्छा, लेकिन चाय की दुकान से हमने पैसा थोड़ा इकट्ठा करके, पूंजी बना करके हम सब्जी पे उतर गए। ये मार्केट में या आपके गांव में? हमारे मार्केट में ही। मार्केट में, हाँ। तो मार्केट में चाय की दुकान थी, बहुत मज़ा आता था। चाय के साथ साथ लता दीदी के गीत लगाते थे, कुछ मोटिवेशन देशभक्ति लगाते थे, सुबह का दरमियान था, बहुत मज़ा आता था। लेकिन हमारा जो जुनून था वो मोटिवेशन बचपन से ही भरा रहता था, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत एक्टिव, बहुत ज़्यादा कड़क इंसान है, स्ट्रिक्ट। हाँ, आप कुछ भी कर दोगे उनका दिल जल्दी नहीं जीत पाओगे। अगर आपको ये लगा मैंने ये कर दिया, तो वो उसके आगे बड़ी लाइन बता देंगे, यार कौन सा तुम काम कर दिए, ये तो देखो ये करते हैं। फिर हमको लगता है कि नहीं, अभी तो हमको कुछ और ही करना है। फिर हम पूंजी बना करके सब्जी की दुकान शुरू कर दिए। तो पहले चाय की दुकान थी तो कम से कम 5 लीटर दूध का फ्री में दिन भर लोगों को चाय पिलाती थी। सिर्फ बस मान सम्मान, दोस्त यारी, हाय हेलो भाई कैसे हो, बहनी दीदी, माई चाची, ये सब मैं मैनेज करता था। हमारे पिताजी इस पर भाई तुम यहाँ नेतागिरी करने बैठे हो, भाईचारा निभाने बैठे हो, या बिजनेस करने बैठे हो। लेकिन शुरू से अपनी आदत रही, तो पूंजी बना करके सब्जी में आ गए। फिर सब्जी भी लोगों को फ्री में बांटते रहे। समाज सेवा मतलब उस टाइम से? उस टाइम में तगड़े में समाज सेवा करते थे। तो उस टाइम आपका इनकम सोर्स? चाय की दुकान, सब्जी की दुकान।
और पैसे नहीं लेते थे सांप पकड़ने को? सांप पकड़ने के जहाँ जाते थे लोग अपनी मोहब्बत से बहुत बेचारा समझ करके 10-20-50 अपना खुशी से 30-100 हाँ दे देते थे। तो दिन भर में 2-4 जगह पकड़ लिए तो 200-400 रुपये अगर आ गया गलती से जेब में तो भी वो ज़्यादा है, क्योंकि कोई नशा पत्ती नहीं, कोई नाजायज़ खर्च नहीं, वही पड़ा है। चाय पान की दुकान, सब्जी की घर पे ही है। तो कहीं ना कहीं पिताजी को सुकून मिलने लगा कि चलो अच्छा ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो। फिर 2019 में हमारा दोस्त जब मिल गया तो वो देखा कि इसी काम को हम करते हुए उसकी किराने की दुकान, अच्छा। उसकी किराने की दुकान, वो भी बहुत गंभीर था, दुकान से पढ़ाई छोड़ चुका था। तो ये कहा कि यार बड़ा आदमी बनना है, कैसे बना जाए। तो हमारे एक दोस्त थे, वो बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं वो, तो दोस्ती थी। तो हमने कभी उनसे पैसे का जिक्र नहीं किया, बस हम बड़े आदमी बनने का सपना तो देख रहे थे, लेकिन उससे पहले भला आदमी बनना चाहते थे। पहले हमें लोग भला आदमी जाने, उसके साथ हमको अगर पैसा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम। फिर शुरू हुआ तो वो आ गया, मैंने उससे जो है काफ़ी डिस्कस किए लगभग 6 महीने तक कि हमें बड़ा आदमी बनना है तो कैसे बनना है। हमने बताया कि आपको 10 साल का टारगेट दिया जाता है। अगर किराने की दुकान है, चाय की दुकान है, सब्जी की दुकान है, कोई दुकान है, कस्टमर आता है वो तो हमें देने के लिए आता है, लेकिन लोग गफलत में कहाँ चले जाते हैं, थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, उनको शादी अटेंड करना है, उनको पार्टी अटेंड करना है, बीच में बर्थडे आ गया, आज दुकान बंद रहेगी, कल बहुत तरीके का काम। दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। हमने बताया कि 10 साल से आप लगातार मेहनत कीजिए, कहीं मत जाइए, आने वाले 10 साल बाद आपके पास करोड़ों रुपए खाते में रहेंगे। 6 महीने पहले ये हम लोगों ने बात किया, मैं और मेरा दोस्त, तो शुरू कर दिए। फिर वो सोशल मीडिया पे आया, मुरली वाले हौसला बना दिया चैनल, फिर शुरू हो गया। मोबाइल से बनाता था, तो हम ना जैसे अभी माइक है या हमारे सामने आप कैमरा ला के रख दिए, तो पहले हमारी आदत नहीं थी, कैमरा खड़ा हो गया, हाँ यार बोलो, वो बोल रहा है कि लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, मनोज